This show is presented by Telenor. आज इस्लामाबाद लगा है कि कोई मैच खेलने आया था। मतलब पहले 6 मैचेस के बाद आखिरी 3-4 मैच जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले हैं, बिल्कुल जो है समझ ही नहीं आ रही थी कि इनके साथ हुआ क्या है। मतलब हाउ कम एक टीम जो है इतना ज़बरदस्त खेलते हुए इतने बुरी तरीके से कैसे हार सकती है बार-बार। कप्तान भी इंजर्ड हो गए, ग्रोइन की इंजरी हुई और मैचेस भी हारना स्टार्ट हो गए, टीम भी बिल्कुल बदल दी गई, टीम के अंदर तब्दीलियाँ लेके आई गईं। और सब लोग यही पूछ रहे थे कि यार ये हुआ क्या, इस्लामाबाद आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है? इनका प्रॉब्लम क्या हो गया? किसने ऐसा किया, किसने ऐसा नहीं किया? ये सारे क्वेश्चंस थे जो पूछ रहे थे लोग। और एकदम आप देखें जिस तरह आज के मैच के अंदर शादाब खान भी वापस आया है, परफॉर्मेंसेस भी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वापस आ गई हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आती है कि इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क कैसे आ जाता है, हमें तो पता नहीं चलता। लेकिन आज का मैच इस्लामाबाद अपनी पूरी पोटेंशियल पे खेला और हमने पहले भी बोला था, जो इन्होंने हाल अपना कर लिया है, जिस तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं, तो इनको ये ब्रेक जो है, जो ब्रेक आया है, ये इसको जो है काम देगा और वो हुआ। और उसके बाद साहिबजादा फरहान, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की हमने बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही जितवा सकती है। और मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे भी साहिबजादा फरहान की इनिंग थी। आपका वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। ये वो प्लेयर हैं कि जो बड़ा अनलकी रहे बड़े अरसे से। आप देखिए कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बेतहाशा स्कोर किए हुए, लेकिन इनको चांस नहीं दिया जाता था। 4 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस की चांस नहीं दिया जाता था, 1 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस की चांस नहीं दिया जाता था, T20 की परफॉर्मेंस दी तो जब बहुत प्रेशर बिल्ड होता था इनको टीम में डाल लिया जाता था। टीम में डाल के जो सीनियर्स थे वो इनको मौका नहीं देते थे। और डेड रबर्स गेम भी सीनियर्स ने खुद खेली हैं पिछली सीरीजें जो हुई हैं, जहां के सीरीज का डिसाइड हो गया हुआ था कि पाकिस्तान सीरीज हार गया हुआ है और साहिबजादा फरहान टीम के अंदर मौजूद होते थे स्क्वाड के अंदर, फिर भी इनको नहीं खिलाया जाता था। और फिर टूर का आखिरी मैच जब किसी को तबाह बर्बाद करना होता है, किसी को निकालना होता है, किसी का करियर खराब करना होता है, तो आखिरी मैच खिलाया जाता है और उसको भी 5वें 6वें नंबर पे, जब वो जो उस बंदे का नंबर ही ना हो। तो इस तरह ये ट्रीट हुए। उसके बाद जब चारों कोनों से आवाजें आने लग गई तो इनको मौका मिला, मौका भी कहाँ दिया गया, बड़े तेज थे ये लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आप देखिए, किसी बच्चे को, हमने तो सारी जिंदगी यही सुना था कि आप जो है किसी बच्चे को डेवलप करना होता है, यंग स्टार को, तो आप उसको अपने घर के अंदर मौका देते हैं और भरपूर मौका देते हैं। और जहाँ पे हमारे सीनियर प्लेयर्स आज तक ये रोना रो रहे हैं, रोना धोना ही उनका नहीं खत्म हुआ कि जी हमें जो फियर ऑफ फेलियर भी रहता है, हमें फियर रहता है कि हमने अगर रेस्ट लिया तो हम बाहर हो जाएंगे, इस बहानों से ये चलते रहे। और दूसरी तरफ बच्चों के साथ इस तरह का बिहेव करते रहे कि जिनको बाहर करने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भेजा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर पे इन्होंने अच्छा इंटेंट शो किया जो पाकिस्तान लैक कर रहा था। उसके बावजूद जो है एक मुहिम चलाई गई जिसपे बोला गया कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, साहिबजादा फरहान इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं खेल सकते। कोई और प्लेयर इनकी जगह होता तो शायद हाथ पैर जो है ना बिल्कुल छोड़ के बैठ जाता, घर पे बैठ जाता। लेकिन उसके 2 ही महीने के बाद जब ये सारा केओस हुआ, हमने इनकी एक पिक्चर देखी जिसपे ये ट्रेनिंग करते हुए नजर आए और अच्छे खासे बॉडी इन्होंने बनाई हुई थी। इट शोज कि कितनी डिटर्मिनेशन मौजूद है। एक ये ना हारने वाला एटीट्यूड जो है इंसान को इन सारे चैलेंजेस से निकालता है, और ये इस लड़के के अंदर मौजूद थी। इन्होंने बजाय के सर फेंक के बैठ जाते मेहनत करने को तरजीह दी, और उन लोगों को जो टीम के अंदर मौजूद थे और इनको मौका नहीं दे रहे थे, इन ये जानते बूझते हुए भी इन्हें हार नहीं मानी। इन्होंने डोमेस्टिक का जो कप हुआ है, जो T20 कप होता है, उसमें 3 सेंचुरियां लगाई। 3 सेंचुरियां लगा के इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जैसे कि हलचल मचा दी हो। और एक और आपको अहम बात इनके बारे में बताते हैं कि ये वो प्लेयर है जिनको PSL में किसी टीम ने पिक भी नहीं किया था। वो तो इसने 3 सेंचुरियां की डोमेस्टिक के अंदर, T20 के अंदर, तो इसको पिक किया गया और उसके बाद ये ऐसा मैच विनर बन के सामने आया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिन्होंने इनको पिक किया कि वो अकेला सिंगल हैंडेडली जिस मैच में करता है, मैच परे कर रहा है, साइड पे कर रहा है। ये वो अप्रोच है। 1 सेंचुरी और 3 4 70 80 तो वो कर चुके हैं अभी तक। जिस जिस मैच में इन्होंने स्कोर किया, आप इनका स्ट्राइक रेट देख लें, आप देख लें कि इनके स्कोर से टीम को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। जिस जिस मैच में साहिबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस की है, अपनी टीम को उन्होंने जितवाया और टीम के काम आए हैं। अल्लाह करे
वो इसी तरह पाकिस्तान के भी काम आए, पाकिस्तान टीम में उनका नाम आए, वहाँ पे वो इसी तरह परफॉर्मेंसेस करें और स्काई इज द लिमिट। और दूसरी तरफ एलेक्स हेल्स जो कि बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो आए, उन्होंने जारहाना इनिंग खेली, चारों तरफ शॉट लगाए और 88 रन की एक इनिंग खेली। पहले ही मैच के अंदर प्रेशर होता भी है, नहीं होता इन सेंस आसान ये हो जाता है जब आपने पूरा टूर्नामेंट ना खेल रहा हो, सिर्फ 3 मैच हो, बहुत सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाती है। आप सिर्फ आते हो, अपने काम से काम रखते हो, जो रोल आपको दिया जाता है उस पर फोकस करते हो। लेकिन जब आप पूरे टूर्नामेंट के अंदर होते हो तो आपको बॉलर्स का पता होता है किस टीम के पास कौन है, आप मैचेस देख रहे होते हो, पूरी प्लानिंग हो रही होती है, तो आप अपनी इनिंग प्लान कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं 50-50 सिचुएशन रहती है जब इस तरह हंगामी हालातों में किसी प्लेयर को बुलाया जाता है। लेकिन काम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आज शुरू के अंदर ही जो उनकी अप्रोच थी वो लग रहा था कि दे मेंट बिजनेस। उन्हें पता था कि हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, कराची किंग की बैटिंग स्ट्रांग है। अगर कोई चीज कराची की जो है जिसका कैपिटलाइज किया जा सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, वो थी उनकी बॉलिंग। और आज फिर उन्होंने एलेक्स हेल्स ने तो जबरदस्त खेला, उसके बाद शादाब खान ने भी आके, क्योंकि मोमेंटम सेट होता है। देखें, जब आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अच्छा खेल रहे होते हैं, तेज खेल रहे होते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के लिए ले डाउन कर देते हैं वो प्लेटफॉर्म। उसका भरपूर फायदा उठाया शादाब ने भी नीचे से। लेकिन अगर आप बात करें कराची किंग की, तो ना सिर्फ वो ये मैच हारे, 204 स्कोर अगर आज वो करते तो वो टॉप 2 में फिनिश करते, वो भी नहीं कर पाए। अच्छा खासा डिसअपॉइंटेड हो गए आज, बड़ा गंदा मैच खेला दोनों लिहाज से। ना ही बॉलिंग उनकी काम की, ना ही आज उनकी बैटिंग काम की। जब साइफर्ट और वार्नर पावर प्ले में खेल रहे थे तो लग ऐसे ही रहा था कि ये मैच ना सिर्फ 204 अबूर होगा बल्कि ये एंड तक मैच जाएगा। लेकिन जैसे ही साइफर्ट आउट हुए और उन्होंने जो है ना शादाब खान की जो टीम थी उन्होंने अच्छा कमबैक किया और उनके एक के बाद एक आउट किए। हम बार बार कहते हैं कि इस तरह के पिचेस पे आप आउट करके ही स्कोर रोक सकते हैं और आपका कोई चांस नहीं। और दूसरी तरफ कराची किंग अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, उसी तरह की बॉलिंग करता जा रहा है। बॉलिंग इशू इनका रहा है, पिछले मैच में भी बहुत गंदी बॉलिंग की, इस मैच में भी बहुत गंदी बॉलिंग की। ओवर का पहला बॉल और आखिरी बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कराची इसी में बाउंड्रीज खा रहा है, फिर फ्रीबीज दे रहा है। इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर आप एक ही तरीके से स्कोर रोक सकते हैं कि आप आउट करें, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया। ये बॉलिंग बाहर कर रहे थे, ये बॉलिंग शॉर्ट कर रहे थे, वो जो अच्छी लेंथ के ऊपर 3 विकेटों के अंदर बॉलिंग होती है वो हिट नहीं हो रही है। लोग वार्म अप जो है पूरी तरीके से नहीं आ रहे। आमिर जमाल की बड़ी बात हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद बड़े ऑर्डिनरी से एक बॉलर बन के वो सामने आ रहे हैं। ना बैटिंग में वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ना वो कराची किंग की तरफ से जो है ना बॉलिंग में जो उनका मेन शोबा है जो कराची किंग्स को चाहिए, वहां भी बिल्कुल वो आज भी 50 से ऊपर उनको रन हुए। पिछले मैच में भी बड़ी गंदी बॉलिंग की, लग रहा है कि इंजर्ड हैं। और ये अगर इंजर्ड हैं कराची किंग को, जिस तरह इस मैच में नुकसान हुआ है, अगले आने वाले डू एंड डाई मैच में भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि ना सिर्फ कराची किंग ने पहले 2 पे नहीं फिनिश किया, अब जो है उनको अगला राउंड में जो है ना सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 मैच जीतने पड़ेंगे। और अगर इसी तरह की बॉलिंग की कराची किंग ने, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि कराची किंग की बैटिंग भी जिस तरह आज चोक की है वो करेगी। क्योंकि इतने इतने बड़े टारगेट जब आप करवाते हैं तो थोड़ा सा तो टफ टाइम आपको मिलता है। 2 के पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया कराची किंग ने, लेकिन वॉजन इनफ। कराची किंग को जल्द अज जल्द अपनी बॉलिंग पे बात करनी है, मीटिंग करनी है। आई एम नॉट श्योर कि बाहर कोई इस तरह के बॉलर्स बैठे हैं जिनको वो लेके आएंगे, लेकिन एटलीस्ट इन बॉलर्स के साथ बात की जा सकती है, इनको बताया जा सकता है कि भाई क्या क्राइटेरिया हो रहा है, किस लेंथ पे हिट करना है और क्या हमारा प्लान्स हैं। बॉलिंग को जो भी है उनको गौर करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑल इन ऑल जो है कराची अच्छी क्रिकेट खेला है थ्रू आउट पीछे, लेकिन बॉलिंग उनका एक इशू रही है। लेकिन आज इस्लामाबाद ने बिल्कुल वन साइड मैच खेल के ये अनाउंस किया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 4 मैच से कहीं गुम थे। आज आके अनाउंस किया दैट वी आर बैक, और बड़े अच्छे टाइम पे जो है बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकली है। कांग्रेचुलेशन। पहले 2 पे गंदी क्रिकेट खेले सेकंड हाफ के अंदर वो, लेकिन फिर भी दूसरे पे फिनिश किया है। जिस तरह क्वालिफाई किया, दूसरों पे भी वो रहे, क्वालिफाई पहले ही करके हुए थे, लेकिन आज उन्होंने दूसरे पे फिनिश करके अपनी जो सेफ जगह है वो सिक्योर की। अब 2 मैचेस का मार्जिन उनके पास होगा, एक अच्छा चांस है फाइनलिस्ट के लिए। एक मैच 2 में से जीतेंगे तो फाइनल खेल पाएंगे। एक अच्छा गेम हुआ, सीधा वन साइड मैच हो गए इन द एंड। कराची की जो बॉलिंग थी उसने डिसअपॉइंट किया। इस्लामाबाद की जो बल्लेबाजी थी स्पेशली फरहान की तरफ से, दैट वाज सेंसेशनल और बहुत मजा आया देख के। और बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह करे जो हमारे पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं इस तरह ही फलते फूलते रहें। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और हाँ, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जाइए, क्लिक करिए, पार्टिसिपेट करिए और दीजिए अपनी प्रेडिक्शन।
और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करके एज अ गेस्ट भी आप ये कॉन्टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. Want to know my prediction of tomorrow's game? You can find it out exclusively on my Telenor app.